हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का छठा चैप्टर कर रहे थे, तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत। इसमें हमने जो कल तक हेडिंग कर ली है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। आज जो हम हेडिंग करने वाले हैं वो हेडिंग हमारे प्रकाशीय पथ, ठीक है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है हमारा प्रकाशीय पथ। करिए इसको, हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रकाशीय पथ। और लिखिए इसमें, देखो, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा, हेडिंग बनाइए प्रकाशीय पथ और उसमें लिखिए किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ, किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा, उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय किए जाने वाली दूरी के, उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय किए जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। हो गया? निर्वात में तय किए जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। क्या कह रहा है? जो प्रकाशीय पथ होता है, मान लो ये कोई माध्यम था, ठीक है, कोई भी माध्यम मान लेते हैं कांच ही है, ठीक है, तो प्रकाश किरण कांच में जितने समय में जितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, प्रकाश किरण जो है कांच में जो है टी समय में जितनी दूरी तय कर रही है और टी समय में प्रकाश किरण जो है निर्वात में जितनी दूरी तय कर रही है, वही दोनों के तुल्य है कौन? प्रकाशीय पथ। उन्हीं दोनों दूरियों के तुल्य कौन है? प्रकाशीय पथ। ठीक है, तो लिखिए क्या लिख रहा है, लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए माना दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, माना दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल भी, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल v, निर्वात में प्रकाश की चाल c, निर्वात में प्रकाश की चाल c, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम का अपवर्तनांक n है। तो हो गया, तथा माध्यम का अपवर्तनांक n है। तो देखिए ना, माध्यम का अपवर्तनांक n है तो n बराबर क्या सूत्र पड़े? n बराबर c बटे v। ठीक है, n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? n बराबर c बटे v। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? n बराबर क्या हो जाएगा? c बटे v। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश किरण द्वारा, इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे? प्रकाश किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा माध्यम में, माध्यम में d दूरी, माध्यम में d दूरी तय करने में, ठीक है, माध्यम में d दूरी तय करने में लिया गया समय, माध्यम में d दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, मान लेते हैं t बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या होता है? लिया गया समय। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? ठीक है, यहां से देखिए, यहां से n बराबर तो इतना आया है, ठीक है, n बराबर कितना आ गया है? n बराबर c बटे v आ गया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय t बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी है? कितनी दूरी तय कर रहा है? d दूरी। कितनी दूरी? d दूरी। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी की जगह d रख देंगे और किस चाल से? माध्यम में चाल कितनी है? माध्यम में चाल हो गई v। ठीक है, माध्यम में चाल कितनी हो गई? माध्यम में जो हमारी चाल है, माध्यम में हमारी चाल हो गई v। ठीक है, अब हम अगर यहां से देखेंगे तो v बराबर क्या आ सकता है? v बराबर हम लिख सकते हैं v बराबर c बटे n। ठीक है, v बराबर कितना लिख सकते हैं? c बटे n। अभी यहाँ पे इतना छोड़िए, t बराबर कितना आया? d बटे v। t बराबर कितना आया है? d बटे v। लिखेंगे प्रकाश किरण द्वारा माध्यम में d दूरी तय करने में कितना समय लिया था? d दूरी तय करने में t समय लिया है। तो अब कह रहा है कि जितना समय जो है माध्यम में चला था, उतने समय में निर्वात में जितनी दूरी चलेगा, उन्हीं दोनों का जो है, उन्हीं दोनों के तुल्य है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा t समय में,
है ना, प्रकाश किरण द्वारा टी समय में निर्वात में चली गई दूरी, ठीक है, निर्वात में चली गई दूरी, ठीक है, निर्वात में चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, निर्वात में चली गई दूरी जो है चाल गुणे समय के बराबर होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कितना आएगा, चाल कितनी है, कहां चल रहा है प्रकाश किरण, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, सी, कितना समय ले रहा था, टी समय ले रहा था, कितना समय है, टी समय है। अब हम चूंकि टी बराबर जानते क्या है, टी बराबर हम जानते हैं डी बटे वी, टी बराबर डी बटे वी, तो सी गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी बटे वी हो जाएगा, सी गुणे डी बटे वी, और फिर क्या हो जाएगा, चूंकि v बराबर क्या है, v बराबर है हमारा, v बराबर कितना है, c बटे n है, v बराबर कितना है, c बटे n, तो v का मान रखिए c गुणे d और v का मान रख देंगे c बटे n चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा c गुणे n d और बटे c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दूरी बराबर n d आ जाएगा, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, n d, इसी दूरी के तुल्य है कौन, प्रकाशीय पथ, ठीक है। तो प्रकाशीय पथ कितना आ जाएगा, n d, प्रकाश किरण द्वारा जो है माध्यम में जितने समय में, ठीक है, जितने समय में d दूरी चली गई उतने ही समय में निर्वात में जितनी दूरी चली जाएगी उसी दूरी के तुल्य कौन होगा, उसी दूरी के तुल्य हो जाएगा हमारा प्रकाशीय पथ, ठीक है, उसी दूरी के तुल्य कौन हो जाएगा, प्रकाशीय पथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्रकाशीय पथ बराबर क्या आ जाएगा, अतः जो हो जाएगा प्रकाशीय पथ, चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लिखोगे अतः प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक में, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्या, अतः प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक में, n अपवर्तनांक के माध्यम में, n अपवर्तनांक के माध्यम में d दूरी, है ना, माध्यम में तय की गई दूरी d, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक के, अतः प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक के माध्यम में तय की गई d दूरी तुल्य, ठीक है, माध्यम में तय की गई d दूरी तुल्य किसके होगी, ठीक है, कहा गया दूरी तुल्य है प्रकाशीय पथ के, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः प्रकाशीय पथ बराबर कितना आ जाएगा, अतः हो जाएगा प्रकाशीय पथ बराबर किसके तुल्य आया था, n d के, ठीक है, जो प्रकाशीय पथ है निर्वात में, ठीक है, माध्यम द्वारा जो है d दूरी तय करने में जितना समय लिया गया उतने ही समय में निर्वात में जितनी दूरी जो है प्रकाश किरण चल रही थी उसी दूरी के तुल्य है प्रकाशीय पथ, मतलब किसके तुल्य है, कितनी दूरी चल रहा था, n d दूरी, तो प्रकाशीय पथ किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्रकाशीय पथ किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू डी के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, प्रकाशीय पथ बराबर कितना आ गया, n d, यही हो जाएगा प्रकाशीय पथ के लिए व्यंजक, तो इसको करिए जल्दी, इसको करिए फिर आगे करते हैं। प्रकाशीय पथ बराबर कितना आ गया था, n d, मिटाते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका फार्मूला, चलिए हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाओ, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, हो गया, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, लिखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, हो गया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती,
परंतु उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य परंतु उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य हो गया परंतु उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। हो गया परंतु उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। लिखिए, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा तरंगदैर्घ्य लिम्डा, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा तरंगदैर्घ्य लिम्डा, जबकि पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल, जबकि पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल v, हो गया, जबकि पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा तरंगदैर्घ्य लिम्डा डैश, जबकि पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा तरंगदैर्घ्य लिम्डा डैश हो और प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो, तो हमको पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कोई पदार्थिक माध्यम मान लो कांच ही है। ठीक है, तो प्रकाश किरण आ रही थी निर्वात से कांच में, तो प्रकाश का जो है निर्वात में चाल कितनी मान रहे हैं, c, निर्वात में चाल कितनी है c, और तरंगदैर्घ्य कितनी है, निर्वात में जो तरंगदैर्घ्य है वो हमारी लिम्डा है। कांच में जो है चाल कितनी है, कांच में चाल मान रहे हैं v। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य कितनी मान रहे हैं हम, जो है कांच में जो है तरंगदैर्घ्य कितनी मान रहे हैं, तरंगदैर्घ्य इसका लिम्डा डैश मान रहे हैं। दोनों में आवृत्ति न्यू होगी। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती। तो क्या लिखे, यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू, न्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यू। आवृत्ति को यन से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यन यहाँ पे अपूर्णांक है इसलिए हम न्यू का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आवृत्ति के लिए न्यू हो गया, यन हो गया, स्मॉल एफ हो गया, ये सारी चीजें प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या प्रयोग कर रहे हैं, न्यू। आवृत्ति हमारी क्या मान रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो, ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति कितनी मान रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो निर्वात के लिए ध्यान देंगे, निर्वात के लिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर क्या सूत्र होता है, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चाल बराबर सूत्र हो जाएगा आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चाल बराबर निर्वात में चाल कितनी मान रहे हैं c, आवृत्ति तो बदल नहीं रही है, न्यू हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य निर्वात में कितनी माने थे, लिम्डा, तरंगदैर्घ्य कितनी माने हैं, लिम्डा, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लिम्डा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे पदार्थिक माध्यम के लिए, पदार्थिक माध्यम के लिए। ठीक है, पदार्थिक माध्यम के लिए, पदार्थिक माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, पदार्थिक माध्यम में फिर वही सूत्र लगाओगे, पदार्थिक माध्यम में सूत्र लगाओगे, चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, चाल हो जाएगा यहाँ पे v, और आवृत्ति तो बदल नहीं रही, आवृत्ति तो न्यू ही रहेगी दोनों माध्यमों में, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति ही नहीं बदलती, चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे न्यू। ये ध्यान रखना है क्या नहीं बदलता और क्या बदल जाता है। और पदार्थिक माध्यम में जो होगा, पदार्थिक माध्यम में तरंगदैर्घ्य को लिम्डा डैश माना गया है, कितना माना गया है, लिम्डा डैश, तो कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लिम्डा डैश। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 भाग कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और उसमें भाग करेंगे किसका, समीकरण 2 का, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो हो जाएगा c बटे v, इधर कितना हो जाएगा c बटे v, और इधर हो जाएगा न्यू इंटू लिम्डा, और इधर कितना आ जाएगा न्यू इंटू लिम्डा डैश, तो न्यू से न्यू कट जाएगा। अब हमको क्या पता है, चूंकि n बराबर हम जानते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में चाल और पदार्थिक माध्यम में चाल। ठीक है, दोनों का अनुपात ही अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, लिम्डा बटे लिम्डा डैश आ जाएगा, लिम्डा बटे लिम्डा डैश। ठीक है, या क्या कर सकते हैं, लिम्डा डैश बराबर हो जाएगा लिम्डा बटे n,
लिम्डा डैश बराबर कितना आ जाएगा, लिम्डा डैश बराबर हो जाएगा लिम्डा बटे n। जहां पे अगर संकेतों का अर्थ पूछ ले, जहां लिम्डा बराबर हो जाएगा प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में तरंगदैर्ध्य है, लिम्डा है ना, प्रकाश की निर्वात में तरंगदैर्ध्य, ठीक है। लिम्डा डैश क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो है, ठीक है, प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में, प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में तरंगदैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में तरंगदैर्ध्य। यन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, यन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। यन क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा हमारा माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। तो करिए इसको, फार्मूला लिख लीजिए और प्रतीकों का संकेत लिख लीजिए क्या क्या है ना। जल्दी करिए इसको। हो गया। अब एक और कथन इंडिकेट में देख सकते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। प्रकाश जो है सर्वाधिक चाल से कहां चलेगा, निर्वात में, जो ही माध्यम में जाएगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, ठीक है। सर्वाधिक चाल कहां होगी, सर्वाधिक चाल जो होती है निर्वात में होती है, ठीक है, निर्वात में होती है। अर्थात जो है C बड़ा हो जाएगा किससे, V से। C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, V क्या है, प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में चाल। तो निर्वात में चाल हमेशा माध्यम में चाल से अधिक होगी, ठीक है। निर्वात में जो चाल होगी माध्यम में चाल से अधिक होगी। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं C बटे V आया है लिम्डा बटे लिम्डा डैश के, ठीक है। C बटे V किसके बराबर आया है, लिम्डा बटे लिम्डा डैश के। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लिम्डा बटे लिम्डा डैश जो है, लिम्डा बटे यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहां से ये चीज ले जा रहे हैं, यहां से ये चीज आ रही है, तो लिम्डा बटे लिम्डा डैश बराबर किसके है, C बटे V के, ठीक है, C बटे V के। तो अब क्या देख रहे हैं, जब C का, पहले एक लाइन और बढ़ा लो तब लिखो, दोनों पक्षों में यहां भाग कर दो, तो दोनों पक्षों में V से भाग करो, ठीक है, दोनों पक्षों में, इसमें जो है दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग करने पर, V से, दोनों पक्षों में V से भाग देने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, C बटे V, और यहाँ पे जब करेंगे तो V बटे V आ जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्या होगा, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, C बटे V जो है बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से, क्योंकि V से V कटेगा एक बार में, C बटे V किससे बड़ा हो गया, 1 से। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, लिखोगे चूंकि क्या, लिम्डा बटे लिम्डा डैश जो है किसके बराबर है, C बटे V के बराबर है, C बटे V के बराबर है। और C बटे V, ध्यान रखिए, लिम्डा बटे लिम्डा डैश C बटे V के बराबर है, और क्या है, और C बटे V जो है 1 से बड़ा है, C बटे V 1 से बड़ा है। ये उसी प्रकार का कथन है, हम कह दें A और B बराबर है, A और B आपस में बराबर है, लेकिन B जो है C से बड़ा है, B किससे बड़ा है, C से। तो A जो है अपने आप ही C से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वह B के ही बराबर था, और B C से बड़ा था, इसलिए A भी C से बड़ा होगा। तो इसी तरह लिम्डा बटे लिम्डा डैश C बटे V के बराबर था, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, लिम्डा बटे लिम्डा डैश C बटे V के बराबर है, और लिम्डा बटे लिम्डा डैश C बटे V जो है 1 से बड़ा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं लिम्डा बटे लिम्डा डैश जो होगा, लिम्डा बटे लिम्डा डैश बड़ा हो जाएगा 1 से। क्यों, क्योंकि वह C बटे V के बराबर था, लिम्डा बटे लिम्डा डैश C बटे V के बराबर था, C बटे V 1 से बड़ा है, इसलिए लिम्डा बटे लिम्डा डैश भी 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। इसका तिर्यक गुणन कराएंगे तब क्या होगा, तब हो जाएगा लिम्डा जो है बड़ा हो जाएगा लिम्डा डैश की, ठीक है। लिम्डा किससे बड़ा हो जाएगा, लिम्डा डैश से। अतः नीचे लिखेंगे, अतः हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश की जो है निर्वात में चाल, ठीक है, बड़ी है प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में चाल से। लिम्डा है क्या, लिम्डा अभी लिखे थे प्रकाश की जो है निर्वात में तरंगदैर्ध्य, और लिम्डा डैश क्या है, प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में तरंगदैर्ध्य। तो देख क्या रहे हैं, जो प्रकाश की निर्वात में तरंगदैर्ध्य है वह बड़ी है प्रकाश की पदार्थिक माध्यम में तरंगदैर्ध्य से, और चाल भी निर्वात में अधिक है किससे,
पदार्थिक माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जी, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाने पर। ठीक है, लिखेंगे यहां पे निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाने पर, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाने पर, ठीक है, क्या प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य घटती है ना, प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो लिख लेंगे इस कथन को, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस कथन को लिख लीजिए। ठीक है, तो जल्दी करिए, पूरा आ रहा है फ्रेम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये चैप्टर खत्म हो गया है, हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है, थियरी इसकी है जितनी। अब हम क्या करेंगे, इसका अंकित कर लेते हैं। ठीक है, सारी परिभाषाएं जो है और सारा जो है सिद्ध करना हो गया है, हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे, जल्दी करेंगे। मिटाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो तरंगाग्र महत्वपूर्ण था जो परिभाषा में है। ठीक है, तरंगाग्र महत्वपूर्ण है। दूसरा हाइगेंस का सिद्धांत है ना, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत हो जाएगा। और द्वितीयक तरंगिका का ये चैप्टर पूरा ही लगभग महत्वपूर्ण है। द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत भी। ठीक है, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला याद हो या ना हो, द्वितीयक तरंगिका तो अवश्य याद रखिए। ठीक है, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत अवश्य याद रखिए। और इसके आधार पर किसकी व्याख्या, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है पेपर में आता है, दोनों में से कोई एक हर साल आ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर द्वितीयक तरंगिका भी पूछेगा और फिर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी पूछेगा। और तरंगाग्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तरंगाग्र, द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। और ये जो अभी लास्ट में बताए फार्मूला, इसका याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है लगाने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान ही रखने हैं, अवश्य ध्यान रखने हैं। ठीक है, मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है, कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल पूछा है, कह रहा है वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में दिया हो या निर्वात में दिया हो, एक ही मान लेते हैं। सी बराबर दे दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यह प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, मान लेते हैं यह माध्यम है। अभी प्रकाश किरण जो है सी चाल से आ रही है माध्यम में, मान लो कोई कांच का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n बराबर दे दिया है 1.5 और यहाँ पे चाल दे दिया है 3 गुणे 10 की घात 8। जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करेगी तो बताया गया है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल बदल जाएगी। तो पूछ रहा है यही कि माध्यम में, इस कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। v क्वेश्चन मार्क है, n का मान 1.5 दे दिया है। ठीक है, हम सूत्र क्या जानते हैं, चूंकि सूत्र है n बराबर c/v, बहुत ही आसान सवाल है। n बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और v का मान ज्ञात कर लेना है, तो v रख दो, n का मान यहाँ पे रख दोगे 1.5। ठीक है, कितना रख दोगे, n का मान 1.5 हो जाएगा, दोनों का स्थान बदल देते हैं तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे 1.5। v बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाओगे ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो तो 30/15 10 की घात 8 को ऐसे ही रहने दो। v बराबर 2 बार में कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी है, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड है, यह पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी करेंगे, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। मिटाते हैं इस पहले सवाल को, दूसरे सवाल पे ध्यान देते हैं।
दूसरे नंबर सवाल में कहा है हीरे का अपवर्तनांक 2 है। हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हीरे का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हीरे का अपवर्तनांक, है ना। हीरे का अपवर्तनांक n बराबर दे दिया है 2। हीरे में प्रकाश की चाल, हीरा पदार्थ है तो पदार्थ में प्रकाश की चाल को v मानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल हमको पता ही है, या y में प्रकाश की चाल कितनी मान लेते हैं, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको ज्ञात क्या करना है, n बराबर c/v, v ज्ञात करना है तो v बराबर हो जाएगा, ये तो मूल फार्मूला है से, v बराबर क्या आ जाएगा, c/n, v बराबर c/n, तो v बराबर हो जाएगा c का मान 3 × 10⁸ और n का मान 2। ठीक है, मतलब 3/2 और × 10⁸, 2 का भाग कर दो तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचा है, दशमलव लगा दिए 10 हो जाएगा, तो 2 बच्चे 10 और × 10⁸, मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। मतलब हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में प्रकाश इस चाल से चल रहा था। ठीक है, अब यही कांच की जगह हीरा है ना, कांच की जगह हीरा है, उसमें प्रकाश की चाल कितनी आ गई, 1.5 × 10⁸। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल था, दूसरा मिटाते हैं, तीसरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, मतलब हमको n ज्ञात करना है। ठीक है, उस पदार्थ का जो है अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक ही पूछ लिया है, तो मतलब n पूछा है। ठीक है, और कह रहा है पदार्थ में प्रकाश की चाल दे दिया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। c बराबर हमको पहले से ही ज्ञात होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र लगाओगे n बराबर c/v, n बराबर c/v से, आसान सवाल है, n बराबर c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे 2.3 × 10⁸, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब n बराबर आ जाएगा 3/2.3, ये कट जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा देते हैं तो 30/23, 30/23 भाग करके चेक कर लो, दशमलव कैसे हटाएं, दशमलव के बाद एक अंक है, 10 का ऊपर नीचे गुणा है। ठीक है, 10 का गुणा करोगे यहाँ, 10 का गुणा करोगे यहाँ, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 0 है, दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा। ठीक है, 23 का भाग कर दो, 23 1 कम 23, 30 में से 23 घटाओगे कितना बच जाएगा, 7, कोई अंक नहीं है, दशमलव लगा दिए 70, तो 23 × 69। ठीक है, 23 × 69 यहीं पे छोड़ दो। n बराबर कितना है पदार्थ का अपवर्तनांक, n बराबर पदार्थ का अपवर्तनांक 1.3 है। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.3, ये हो जाएगा कौन से नंबर सवाल का आंसर, तीसरे नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर का आंसर है ये, तीसरे नंबर का। तो मिटाते हैं इसको, अगला देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कांच और जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। 3/2 तथा 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों के अनुपात ज्ञात कीजिए। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों के अपवर्तनांक, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिए हैं। कांच का दिया है, चौथा नंबर सवाल है ना, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, मतलब Ng। ठीक है, Ng बराबर दे दिया है 3/2 और Nw बराबर कितना दे दिया है, Nw बराबर दे दिया है 4/3। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात। कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, कांच में प्रकाश की चाल Vg, ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल Vw। इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। Vg/Vw हमको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। C बराबर हमको पता है, C बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये C हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कांच के लिए कौन से फार्मूले का उपयोग है, n बराबर c/v से लगा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा Ng बराबर c/vg, Ng बराबर c/vg। C तो कॉमन रहेगा, n अपवर्तनांक कांच के लिए, तो कांच का हो जाएगा, कांच में चाल हो जाएगी। ठीक है, तो Vg बराबर कितना आ जाएगा, Vg बराबर हो जाएगा c/Ng। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब फिर किसके लिए लिखोगे, जल के लिए, है ना, किसके लिए लिखेंगे, जल के लिए। तो जल के लिए इसी तरह आ जाएगा Vw। ठीक है, वाटर हो जाएगा Vw बराबर c/Nw।
सी बटे एन डब्ल्यू, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 का भाग कर दो, ठीक है, क्योंकि इसी का अनुपात ज्ञात करना है, Vg बटे VW। तो लिखेंगे समीकरण 1 में भाग कर देते हैं किसका, समीकरण 2 का, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा Vg और बटे VW बराबर हो जाएगा C बटे Ng और फिर C बटे NW, C बटे Ng और C बटे NW हो जाएगा, ठीक है, NW यहाँ पे हो जाएगा, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाकर बदल जाएगी तो हो जाएगा Vg और बटे VW बराबर कितना, C बटे Ng और गुणे हो जाएगा NW बटे C, NW बटे C, C से C कट जाएगा तो कितना आ रहा है, हमारा जो आ रहा है Vg बटे VW बराबर कितना आ रहा है, NW और बटे Ng, इनका मान हमको पता है तो रख देते हैं, Ng बटे यहाँ पे Vg बटे VW बराबर कितना आ जाएगा, NW का मान दिया है, NW का मान हो जाएगा 4/3 और फिर 3/2, इस भिन्न को भी ले जाकर ऊपर बदलोगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3, ठीक है, नीचे भिन्न ऊपर जाएगी बदल जाएगी तो कितना आएगा, हो जाएगा 9/4 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 3 में, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 9/8, किसके बराबर आ रहा है, Vg बटे VW बराबर आ रहा है। अनुपात हमको ज्ञात करना था, Vg अनुपात VW, Vg अनुपात VW बराबर हो जाएगा 9:8, ठीक है, कितना आ गया, 9:8, यही हो जाएगा आंसर। कौन से नंबर सवाल का, चौथे नंबर सवाल का, ठीक है। जल्दी करिए इस सवाल को, फिर अगला देखते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, मिटाते हैं इसको, 5वें नंबर पे आ जाते हैं। पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वह 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है, जल के सापेक्ष कांच का, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ठीक है, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125, जल के सापेक्ष यानी W, किसका है, जिसके सापेक्ष हो उसको पहले लिखिए, जिसका है उसको बाद में लिखिए, ठीक है। तो जल के सापेक्ष किसका था, कांच का, तो WNG बराबर 1.125 दे दिया है। और क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल 2, ठीक है, गुणे 10⁸ है, इसमें प्रकाश की चाल दे दिया है कांच में, मतलब Ng बराबर दे दिया है, ठीक है, Ng बराबर कितना दे दिया है, Ng बराबर दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या पूछा है हमसे, पूछ रहा है जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, Ng दिया है, ये तो अपवर्तनांक है, Vg है ये, ठीक है, प्रकाश की चाल है ना, Vg बराबर दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेनी है, Vw ज्ञात कर लेना है, ठीक है, किसको ज्ञात कर लेना है, Vw को ज्ञात कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, WNG दिया है ना, यहाँ पे WNG बराबर कितना दे दिया था, 1.125, इसका अर्थ क्या है, दूसरा बटे पहला, Ng बटे NW बराबर कितना दिया है, 1.125। अभी चूंकि फार्मूला पीछे बताए हैं, क्या, चूंकि हम जानते हैं Ng बराबर क्या हो जाएगा, C बटे VG और फिर NW बराबर क्या हो जाएगा, C बटे कितना हो जाएगा, C बटे हो जाएगा हमारा VW, C बटे VW। चलिए यहाँ पे रखिए, Ng की जगह रख दो C बटे VG, तो हो जाएगा C बटे VG और बटे क्या हो जाएगा, C बटे VW बराबर 1.125। अब भिन्न को ऊपर ले जाके बदलो तो हो जाएगा C बटे VG और गुणे हो जाएगा VW और बटे कितना C से C कट जाएगा,
1 2 5 आ जाएगा किसके बराबर, VW बटे VG बराबर, VW बटे VG बराबर इतना आ गया 1.125 के। इसका तिरछा गुणा यहाँ पे करा देते हैं तो VW बराबर कितना आ जाएगा, VW बराबर हो जाएगा 1.125 और गुणे VG। ठीक है, VG का मान रखोगे तो 1.125 और गुणे 2 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 8। गुणा करके चेक कर लो, 5 दूनी 10 को 0, 2 दूनी 4 और हासिल 1 5, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। ठीक है, गुणे 10 की घात 8 मतलब VW बराबर कितना आ गया, 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जल में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 2.25 है और कांच में कितनी थी, 2। ठीक है, तो किसमें ज्यादा है, जल में। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। तो कर लीजिए इसको। जल्दी करेंगे इस सवाल को। छठा नंबर आ जाते हैं, मिटा देते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पारदर्शी माध्यमों A व B की पट्टियों की मोटाई। ठीक है, 2 पारदर्शी माध्यमों A व B की पट्टियों की मोटाई जो है 6:4 है। A व B की पट्टियों की मोटाई 6:4 है। यदि दोनों माध्यमों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है, यदि दोनों माध्यमों में प्रकाश को गुजरने में जो है समान समय लगता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक। तो लिखिए माना माध्यम A में प्रकाश की मोटाई। ठीक है, माध्यम A में प्रकाश की मोटाई dA तथा माध्यम B में प्रकाश की मोटाई। ठीक है, माध्यम B में प्रकाश की मोटाई कितनी है, dB है। माध्यम B में प्रकाश की मोटाई dB है, दे दिया है dA अनुपात dB बराबर 6:4। ठीक है, 6:4 अर्थात dA बटे dB बराबर कितना, 6/4। कितना दे दिया है, 6/4 दे दिया है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दिया क्या है, दिया है ना, दिया है, क्या कहा है, करा दोनों माध्यमों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है। दिया है दोनों माध्यमों में, है ना, दोनों माध्यमों में, है ना, प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है, गुजरने में समान समय लगता है। ठीक है, प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है अर्थात क्या हो जाएगा, माध्यम A में लिया गया समय, प्रकाश द्वारा जो है, प्रकाश द्वारा माध्यम A में लिया गया समय बराबर प्रकाश द्वारा माध्यम B में लिया गया समय। दोनों समय समान है ना, माध्यम B में लिया गया समय। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमको पता ही है, समय बराबर हमारा है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, dA हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, dA, और चाल कितनी हो जाएगी, VA। ठीक है, चाल कितनी हो गई, चाल हो गई VA, और इसी तरह हो जाएगा यहाँ पे dB और बटे कितना हो जाएगा, VB। स्थानों का इसको कर दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, dA बटे dB बराबर हो जाएगा VA बटे VB के। मतलब
वी ए बटे वी बी किसके बराबर आएगा, वी ए बटे वी बी, डी ए बटे डी बी का अनुपात कितना था, 6:4 है, 3 से 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, मतलब वी ए और बटे वी बी बराबर कितना आया, 3/2 आ गया। वी ए बटे वी बी बराबर कितना आया, वी ए बटे वी बी बराबर हो गया 3/2। अब हम क्या जानते हैं, चूंकि हम सूत्र पढ़े हैं ना, n बराबर c बटे v से, n बराबर c बटे v से, v बराबर क्या आएगा, c बटे n, v बराबर क्या आएगा, c बटे n। वैसे हमको ज्ञात क्या करना है, करा a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक, ठीक है, a के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, b का, ठीक है, a के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, b का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब nb बटे na ज्ञात कर लेना है। इसका अर्थ क्या है, nb बटे na क्वेश्चन मार्क है, nb बटे na क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, c बटे n आ जाएगा ना, v बराबर c बटे n। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारा कितना था, हमारा va बटे vb है ना, va बटे vb बराबर कितना है, 3/2। तो v बराबर c बटे n लिख सकते हैं, c तो चेंज नहीं होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल समान है। c बटे n की जगह हम क्या लिखेंगे, na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा c बटे nb बराबर किसके है, 3/2 के, भिन्न ऊपर जाकर बदल जाएगी, c बटे na और गुणे nb बटे c बराबर किसके, 3/2 के, c से c कट जाएगा, आ जाएगा nb बटे na बराबर 3/2, nb बटे na बराबर कितना आ गया, 3/2, ठीक है। तो आ गया ना यार, nb बटे na किसके बराबर आया, 3/2 के बराबर आया है, ठीक है, किसके बराबर आया है जी, 3/2। भाग दे के चेक कर सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि nb बटे na को हम क्या बोलते हैं, nb बटे na को a nb बोलते हैं। a के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, b का, दूसरा बटे पहला होता है ना, दूसरा बटे पहला होगा, तो nb बटे na anb हो जाएगा। तो anb बराबर कितना आया, 3/2, या हम कर सकते हैं 2 का भाग 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, यही सवाल का आंसर है, ठीक है। a के सापेक्ष जो b का अपवर्तनांक है वह कितना है, 1.5 है। सवाल नंबर 6 कर लीजिए, सवाल को करिए, आगे देखते हैं फिर। मिटा देते हैं 6ठा नंबर सवाल, 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। कह रहा है 1850 एंगस्ट्रॉम की पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कितना एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम दिया है, मतलब क्या दे दिया है, तरंगदैर्घ्य दिया है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर हमारा कितना दे दिया है, लिम्डा बराबर दे दिया है, लिम्डा बराबर दे दिया है 1850 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमको पता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम की जगह लिख दीजिए 1850 और गुणे 10⁻⁻10 मीटर। लिम्डा निकल गया। हमसे पूछ रहा है आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सी पहले से ही पता है, सी बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवृत्ति हमसे पूछ रहा है न्यू, ठीक है। आवृत्ति को क्या बोल रहे हैं, न्यू। आवृत्ति न्यू है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आवृत्ति है, लिख देते हैं। आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति न्यू जो है क्वेश्चन मार्क है। तो हमको क्या पता है, चूंकि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति गुणे चाल बराबर क्या होगा, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, मतलब सी बराबर हो जाएगा न्यू और गुणे लिम्डा। हमसे न्यू पूछा है तो न्यू बराबर हो जाएगा सी बटे लिम्डा। न्यू बराबर सी बटे लिम्डा। तो न्यू बराबर कितना आएगा, सी का मान 3 × 10⁸ और लिम्डा का मान कितना है 1850 × 10⁻⁻10, ठीक है। 1850 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऊपर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3/1850 और गुणे 8, 10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻10। आधार समान है, घात को जोड़ देंगे। 3/1850 और गुणे कितना आ जाएगा, ठीक है, गुणे हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा,
देखिए अब यहां से हम 3 घात घटाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा। कितने जीरो बढ़ जाएगा, न्यू निकल रहा है, ठीक है। कितने जीरो बढ़ेगा, 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 15, 15 3 18 हो जाएगा ना, और बटे 1850 बटे कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1850। अब हटाओ, न्यू बराबर कितना आएगा, न्यू बराबर हो जाएगा 10 की घात 3 मतलब 1000, तो 3 गुणे 1000 गुणे 10 की घात 15 और बटे 1850 बटे 1800 कितना आ गया, 50 आ गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, ठीक है, 5 से काटो तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35, और इसको भी काट दो 5 से, तो 20 बच्चे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 बच्चे कितना हो गया, 100। तो न्यू बराबर आ जाएगा 20 तिया 60 और बटे 37 गुणे 10 की घात 15। न्यू बराबर भाग दे देंगे तो 37 एक कम 37, 60 में से 37 घटाओगे, 60 में से 37 घटाओगे तो 23 बच जाएगा, दशमलव लगा दिए 230 हो गया, ठीक है। तो लगभग कितनी बार जाएगी भाग, भाग जो हमारी 6 बार जा सकती है, ठीक है। भाग चेक कर सकते हैं, 37 का गुणा 6 में कराओ तो 6 सत्ते 42 को 2, 6 त्रिक 18 4 22, तो 1.6 आ जाएगी आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, एक अंक तक ही लेके छोड़ देते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, और साथ में 10 की घात 15 भी है तो उसको भी लिखना है, ठीक है। ये 10 की घात 15 है तो हो जाएगा 10 की घात 15, और मात्रक क्या है, मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, HZ लिखते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज होता है मात्रक, तो ये हो जाएगी आवृत्ति, ठीक है। क्या हो जाएगी, प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी। यहां तक करेंगे, आगे कल कर लेते हैं।